राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किए प्रदान। झारखंड के कपिलो ग्राम पंचायत को सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास का मिला पुरस्कार। राष्ट्रपति ने कहा, गांव पूरे भारत के विकास की बुनियादी इकाई है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने अपने विभाग से जुड़े कार्यों की रांची में समीक्षा की। अधिकारियों से केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिशा की बैठक की। केंद्रीय योजनाओं की प्रगति पर जताया संतोष। अंचल कार्यालयों से मिल रही शिकायतों को दूर करने का दिया निर्देश। और 60 से 40 नियोजन नीति के खिलाफ छात्रों का 3 दिवसीय आंदोलन आज से शुरू। पहले दिन छात्रों ने सीएम आवास घेरने की कोशिश की, पुलिस ने रोका। कल निकालेंगे मशाल जुलूस। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या देमता और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गांव पूरे भारत के विकास की बुनियादी इकाई है और उन्हें सबसे पहले विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को अपने गांव को अपनी सुविधा के अनुसार विकसित करने का अधिकार होना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी अत्यंत आवश्यक होती है। महिलाओं के पास अपने और अपने परिवार तथा समाज के भलाई के लिए अधिक से अधिक निर्णय लेने के अधिकार होनी चाहिए। ये अधिकार परिवार और ग्राम स्तर पर उनके सशक्तिकरण से प्राप्त होगा। इस योजना के पीछे सोच ये थी कि गांव में शांति और सद्भावना बनी रहे और चुनाव के कारण आने वाली कड़वाहट से बचा जा सके। मेरा मानना है कि गांव परिवार का ही विस्तृत रूप है। परिवार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। सारी सामुदायिक कार्य यथासंभव आम सहमति से होने चाहिए। अगर चुनाव की नौबत भी आए तो ये चुनाव ग्रामवासियों में विभाजन न लाए। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आज प्रदान किए गए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में झारखंड को भी सम्मान मिला। गिरिडीह स्थित कपिलो ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार पूरे भारत में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 ग्राम पंचायतों को दिया गया है। केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री द्वारा यह पुरस्कार पंचायत के मुखिया को दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शिक्षु अधिनियम 1961 यथा संशोधित 1973 एवं 2014 के अंतर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं डिप्लोमा संस्थान में राज्य के उत्तीर्ण छात्र जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिस के रूप में 1 वर्ष का प्रशिक्षण अवधि पूर्ण कर चुके हैं, उन प्रशिक्षुओं से एक अतिरिक्त वर्ष के लिए एडवांस्ड ग्रेजुएट अप्रेंटिस एवं एडवांस्ड टेक्नीशियन अप्रेंटिस के रूप में कार्य लिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अन्न के लाभ उजागर करने वाली अरुणाचल प्रदेश की एक महिला दुकानदार का वीडियो रीट्वीट किया है। व्यापारी महिला के साथ बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का ट्वीट साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने मोटे अनाज का उचित महत्व उजागर किया है।
भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत विभिन्न कार्य समूहों की 100वीं बैठक आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में शुरू हुई। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग तथा नागर विमानन राज्य मंत्री वीके सिंह ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि श्री अन्न के क्षेत्र में भारत में विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता है और हम सदियों से उत्कृष्ट अनाज पैदा कर रहे हैं। करने के लिए आज भी आपका डाइटिशियन कहता है कि ज्वार की रोटी खाओ, तो एक बार जब आप इसके फायदे लोगों को बताएंगे, आप इसके बारे में चर्चा करेंगे और हम इसका ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे ताकि सब जगह जा सके, तो ये सभी जगह फैले। आप में से जो लोग इथोपियन एयरलाइन से गए हैं, आखिर के अंदर वो अपने मिलेट की रोटी जो आपको खाने को देते हैं, जरा चख के देखिए, और जितने लोग उसको चखते कहते हैं हम एक और खाएंगे। भारत ने आज G20 की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल कर लिया है। वाराणसी में आयोजित हो रही G20 की कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक के साथ ही भारत में G20 की 100 बैठकें पूरी हो रही हैं। खास बात यह है कि G20 से संबंधित ये 100वीं बैठक है। बैठक के पहले दिन मिलेट्स का महत्व बताने के लिए बेहद दिलचस्प मिलेट्स एग्जीबिशन लगाई गई। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की कई वैरायटीज मौजूद हैं। दरअसल भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 पहल के रूप में बाजरा और अन्य प्राचीन अन्न अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल महर्षि पर भी विचार विमर्श का प्रस्ताव है। महर्षि का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 और उसके बाद अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाना और बाजरा तथा अन्य प्राचीन अनाज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामले और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे झारखंड के दौरे पर हैं। आज अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने अपने विभाग से संबंधित कार्यालयों के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव, एफसीआई, बीआईएस और एनसीसीएफ के अधिकारी मौजूद थे। जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन से आज मुलाकात की। उन्होंने अपने रांची आवास पर आयोजित दावते इफ्तार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिबू सोरेन को आमंत्रित किया। भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संसदीय समिति की आज नई दिल्ली में बैठक हुई। इस बैठक में रांची के सांसद संजय सेठ भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर चर्चा हुई। इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म पर परोसी जा रही सामग्री सहित कई बिंदुओं पर सदस्यों ने सुझाव दिए। इसके साथ ही मंत्रालय द्वारा इसके सुधार की दिशा में की गई कार्रवाई से भी सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। बैठक में श्री सेठ ने कहा कि बच्चों तक ओटीटी के माध्यम से अश्लील सामग्री आसानी से पहुंच रही है, इस पर तत्काल रोक लगाने की जरूरत है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज कोडरमा जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने अंचल कार्यालय से संबंधित शिकायतों का निदान करने का निर्देश दिया। कोडरमा में आज स्थानीय सांसद और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में दिशा की बैठक हुई। बैठक में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की गई। उसके बाद मीडिया से बातचीत में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने जिले में योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। भारत सरकार के द्वारा संचालित सभी योजनाओं की समीक्षा की गई। नल जल योजना से लेकर मनरेगा, नल जल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीडीएस, बिजली विभाग, सभी से संबंधित चर्चाएं हुई। शिक्षा, स्वास्थ्य जो सबसे महत्वपूर्ण है, तो जो फंड एलोकेशन है उसके अनुरूप काम की प्रगति ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बैठक में मुख्य तौर पर अंचल कार्यालय में गड़बड़ी की शिकायत पंचायत प्रतिनिधियों ने रखी है। उन्होंने कहा कि यह भी शिकायत मिली है कि जमीन की दाखिल खारिज और रसीद काटने को लेकर
ग्रामीणों को अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसे लेकर वरीय अधिकारियों को मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया गया है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, तो जो टारगेट था, टारगेट के मुताबिक अच्छा यहाँ पे अचीवमेंट अच्छा है, चाहे वो ग्रामीण हो शहर हो, सभी क्षेत्र में। और इसी तरह फिर अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से भी जो सड़क बननी है उसके बारे में भी जानकारी ली गई है। तो बहुत सारी सड़क हैं जिसका कि टेंडर हो चुका है और अभी नए सिरे से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से भी जो चाहे अस्पताल को जोड़ता हो, विद्यालय को जोड़ता हो, कॉलेज को जोड़ता हो, ऐसे जगहों पे भी एक लिस्ट के लिए मांगा गया है। तो इस पर भी चर्चाएं हुई है। समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में उपायुक्त आदित्य रंजन, उप विकास आयुक्त और जिला परिषद अध्यक्ष समेत विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 9,111 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 27 लोगों की मौत हुई है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 60,000 के पार पहुंच गई है। पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 4.94% है। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 8.40% दर्ज किया गया है। अब तक 92.41 करोड़ जांच की जा चुकी है। बीते 24 घंटों में 1,08,436 जांच की गई है। इधर झारखंड में भी कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में कोरोना संक्रमण के 27 नए मरीज सामने आए हैं। पिछले 4 दिनों से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही कुल मरीजों की संख्या 166 पर पहुंच गई है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए इस टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220.66 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में अब तक 220.66 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है, जिसमें 95.21 करोड़ दूसरी खुराक और 22.87 करोड़ एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 198 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। रांची स्थित रिम्स में आज नियोनेटल और पेडियाट्रिक इको पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। रिम्स के नवजात शिशु रोग विभाग द्वारा यह आयोजित किया गया। कार्यशाला में नवजात शिशु एवं शिशु रोग के आईसीयू विभाग में इको की जरूरत को अहम बताया गया। इसके साथ ही प्रतिभागियों को बच्चों के आईसीयू में इको कार्डियोग्राफी का उपयोग करने का भी प्रशिक्षण दिया गया। देश में वित्तीय वर्ष 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में 58% की वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वित्तीय वर्ष में 1,16,936 करोड़ रुपए के निर्यात की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में 1,85,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का रिकॉर्ड निर्यात हुआ। करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामानों का रिकॉर्ड निर्यात हुआ। मोबाइल फोन का निर्यात अब कुल इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात का 46% है, जो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बाजार में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। भारत ने 2022-23 में मोबाइल फोन का निर्यात 90,000 करोड़ रुपए के पार कर लिया। पिछले वित्त वर्ष में 45,000 करोड़ रुपए था और इसके साथ ही भारत अब दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बनाने वाला देश बन गया है। वहीं मेक इन इंडिया को बल देने के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को 16,549 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 40% अधिक है। वहीं आईटी मंत्रालय के लिए 14,300 करोड़ का आवंटन किया गया है। देश में महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। इस साल के मार्च महीने में खुदरा महंगाई के बाद अब थोक महंगाई दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। घटकर 1.34% पर पहुंच गई है। थोक महंगाई दर का आंकड़ा पिछले 29 महीनों में सबसे कम है। मार्च 2022 में थोक महंगाई दर 14.62% रही थी। 12 अप्रैल को जारी आंकड़ों में खुदरा मुद्रास्फीति पिछले महीने घटकर 15 महीने के निचले स्तर 5.66% पर आ गई थी। मार्च 2023 में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट मुख्य रूप से बुनियादी धातुओं, खाद्य उत्पादों, वस्त्रों,
गैर खाद्य वस्तुओं, खनिजों, रबर, प्लास्टिक उत्पादों, कच्चे पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और कागज और उससे बने उत्पादों की कीमतों में गिरावट के कारण आई है। भारत ज्ञान विज्ञान समिति ने राज्य में बच्चों के हित में शिक्षा के अधिकार कानून को सुनिश्चित करने पर बल दिया है। समिति का मानना है कि शिक्षकों की कमी की वजह से सरकार विद्यालयों को मर्ज कर रही है, जिसका खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ रहा है। नियमित शिक्षा से दूर होने की वजह से बाल मजदूरी, बाल शोषण और मानव तस्करी की घटनाएं बढ़ रही हैं। समिति के राज्य सचिव विश्वनाथ सिंह ने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज की असमानता दूर की जा सकती है। भाषा के शिक्षक नहीं होने से विद्यालय को मर्ज करने के बहाने बंद कर दिया जा रहा है। हो क्या रहा है कि उससे बाल मजदूरी बेतहाशा बढ़ रही है, ट्रैफिकिंग भी बढ़ रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में हमको जिस स्तर तक जाना चाहिए उस स्तर पर हम नहीं जा पा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा लाए गए नियोजन नीति के विरोध में झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन का 3 दिवसीय आंदोलन आज से शुरू हो गया है। आंदोलन के पहले दिन आज यूनियन के छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास घेराव का निर्णय लिया था। आज पहले दिन राज्य भर से आए छात्र रांची के मोरहाबादी मैदान में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए आगे बढ़े, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इन्हें मोरहाबादी इलाके में ही रोक दिया। हालांकि कुछ छात्र कांके रोड होते हुए मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें प्रशासन ने गिरफ्तार कर फिर से मोरहाबादी पहुंचा दिया। एसडीएम साहब का नोटिफिकेशन भी निकला हुआ है। धारा 144 जहाँ पे लगी है वहाँ आंदोलन अलाउड नहीं है। बार बार मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, छात्रों को अगर आंदोलन करना है तो चयनित जगह मोरहाबादी मैदान वहाँ पर करें। कृपया यहाँ पे रोड पे आके ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न नहीं करें। स्कूल बसेज फंसी हुई हैं, एम्बुलेंसेज फंसे हुए हैं। आप लोग अपना संवैधानिक तरीके से जिनको भी आंदोलन करना है वो मोरहाबादी मैदान में जाएँ, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से। अवरोध किए जाने का प्रयास करने के कारण कुछ प्रोटेस्टर्स को डिटेन किया गया है, हम कैंप जेल ले जाया गया है। फिलहाल हमारा प्रयास है कि जो ट्रैफिक रुकी हुई है उसको सामान्य एज सून एज पॉसिबल किया जा सके। इधर छात्रों ने भी नियोजन नीति को लेकर जमकर विरोध किया। उनका कहना था कि सरकार के नीति के खिलाफ कल मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जबकि आगामी 19 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जा रहे थे, 60-40 नाचा। सरकार से अनुरोध बस इतना करना चाह रहे हैं कि वो 60-40 नीति को हटाए और झारखंडियों के हित में कोई नीति लाए। जिस तरह बिहार सरकार ने अपना निर्णय लिया है कि लोहरदगा जिले के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राजेंद्र बहादुर पाल के कार्यालय में आज पीड़ित प्रतिकर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण, पुलिस अधीक्षक आर रामकुमार के प्रतिनिधि और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजेश कुमार मौजूद थे। बैठक के दौरान कुल 5 केसों में पीड़ित को मुआवजा देने संबंधी तथ्यों पर विचार किया गया। इसके साथ ही आगामी 13 मई को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर चर्चा की गई। रांची के ओरमांझी में आज एक बड़ा हादसा हो गया। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक जेसीबी चालक गाड़ी के अंदर ही जिंदा जल गया। वहीं कोडरमा के झुमरी में मोटरसाइकिल और बस में हुई सीधी टक्कर में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि बस अनियंत्रित होकर एक घर से जा टकराई। हालांकि बस में सवार यात्रियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यहाँ पे एक डंपर जो इस तरफ जा रहा था, है ना, अब वो दोनों और हम बस के पीछे अब दोनों में जो टक्कर हुआ तो बस को या टायर देख रहे हैं कि बाइक को लटका हुआ इसी में आदमी वो वहाँ गिर गया। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे तो देख रहे हैं बस अपने कट के इधर आ रहा था, हुआ कुछ हादसा हुआ है। चकमा उकमा कोई दे दिया था गाड़ी? पता वही तो ऐसा ही लग रहा, तभी तो इधर काटा है गाड़ी। उधर से जंगल से ठीक निकाल दिया, अब रास्ता में क्या हुआ हम तो नहीं जानते। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 33 पर आज रामगढ़ के बुरपा के नजदीक एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए रामगढ़ सदर अस्पताल भेजा गया है। कब ये घटना ये हम लोग को सूचना मिली कि बस और ट्रक के माने
बीच में विभ्रांत हुई है, इसीलिए हम लोग आए तो देखिए कि बस ट्रक पे फंसी हुई थी एक्सीडेंट की पे, जिसमें 7 लोगों को पहुंचाया गया गंभीर, जिनको गंभीर चोट लगी है और उसमें से है एक के स्पॉट डेथ भी कर गया है। अपने 4-5 साथियों के साथ अचानक जोर से झटका का आवाज आया, पीछे मुड़ के देखे सामने ट्रक बस और ट्रेलर का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। दौड़ के आए, बहुत सारे पेशेंट महिला जेंट्स लोग थे, पूरा बस से ट्रेलर से दबे हुए थे, उनको हम लोगों ने हमारे साथियों सब में मिलकर निकाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माईगोव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने ढाड़ी प्रखंड के रबूत पंचायत में पीसीसी पथ का शिलान्यास किया। इस दौरान आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि इस पथ के बन जाने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में सुविधा होगी। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के लिए दवा खरीद, वेतन व्यय समेत विभिन्न मदों में खर्च के लिए 54,35,92,600 रूपये का आवंटन किया है। अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। विधायक दीपक बिरवानी चाईबासा के टोंटो प्रखंड अंतर्गत नीमडीह पंचायत में ग्राम हिस्सा सुरनिया उली गोदाम से ग्राम चालगी सीमा तक सड़क का शिलान्यास किया। स्थानीय ग्रामीणों ने इस सड़क निर्माण के लिए विधायक के प्रति आभार जताया। प्रदेश कांग्रेस से निष्कासित नेता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ शाहदेव, डॉक्टर राजेश गुप्ता, छोटू रमेश उरांव एवं साधु शरण गोप की ओर से आगामी 20 अप्रैल को बापू वाटिका मुरहबादी के समक्ष कांग्रेस बचाओ महाधरना का आयोजन किया जाएगा। माकपा नेता वृंदा कारात ने कहा कि संविधान में एसटी के साथ आदिवासी शब्द का भी उल्लेख होना चाहिए। श्रीमती करात रविवार को नामकुम स्थित जयपाल सिंह एकेडमी के सभागार में आयोजित आदिवासी अधिकार मंच के चतुर्थ राज्य सम्मेलन में बोल रही थीं। जैनियों के सबसे बड़े तीर्थस्थल पारसनाथ के सम्मेत शिखर की पहाड़ी के इर्द गिर्द बीते 8 दिनों से आग की लपटें उठ रही हैं। आग बुझाने में जुटे स्थानीय ग्रामीण अपनी ओर से भरसक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस दिशा में वन विभाग की ओर से कोई पहल नहीं होने से वे मायूस हैं। चतरा सांसद आजकल कर्नाटक में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने कलबुर्गी जिले के अलंदा विधानसभा में महिला मोर्चा की बैठक में भाग लिया। इस दौरान विधायक विरंची नारायण समेत अन्य लोग मौजूद थे। बोकारो जिले के महुआटांड़ थाना क्षेत्र में एक तेंदुआ को विचरण करते देखे जाने पर जिला प्रशासन ने आसपास के क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र में अनावश्यक विचरण नहीं कर सकता है। वेतन भुगतान की मांग पर आज भी एचईसी कर्मियों का आंदोलन जारी रहा। कर्मियों ने सभा कर प्रबंधन से अविलंब वेतन भुगतान की मांग की। सांसद जयंत सिन्हा ने हजारीबाग के टाटीझरिया में नवनिर्मित स्वामी विवेकानंद कॉलेज में कंप्यूटर सेंटर और पुस्तकालय की स्थापना के लिए सांसद निधि से 5 लाख रुपये देने की घोषणा की। गुमला जिले में सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के प्रचार प्रसार और जागरूकता के लिए एसएस बालिका उच्च विद्यालय गुमला से आज एक प्रभात फेरी निकाली गई। इस प्रभात फेरी को उपायुक्त सुशांत गौरव और उप विकास आयुक्त हेमंत सती ने झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य में गर्मी की तपिश लगातार जारी है और इससे बीमार होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने कहा है कि फिलहाल अगले 48 घंटों तक गर्मी से कोई राहत मिलने के आसार नहीं है। कई जिलों में उच्चतम तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। 19 अप्रैल से मौसम में बदलाव होने की उम्मीद जाहिर की गई है। में 43.4,
जमशेदपुर में 42.5 डिग्री सेल्सियस। तो कम से कम 8 से 9 जिले ऐसे रहे जहां 40 से ऊपर पारा रहा, और उसके बाद जो बाकी जो जिले थे वहां पे 40 के आसपास में ही पारा रहा। तो आज पूरे झारखंड में अच्छा तापमान देखने को मिला है, बढ़ा हुआ तापमान देखने को मिला हुआ है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 38.7 और न्यूनतम 24.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42.5 और न्यूनतम 25.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 43.4 और न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गर्मी में लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने मशक्कत तेज कर दी है। आज धनबाद के उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या के त्वरित निष्पादन के लिए सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। उप विकास आयुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अपने अपने ब्लॉक में पानी की समस्या का समाधान के लिए कंट्रोल रूम बनाने और इसका नंबर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया। और यह देखा गया कि किन्हीं क्षेत्रों में पास्ट में 13 फाइनेंस और 14 फाइनेंस से टैंकर्स वगैरह का क्रय किया गया है, उनकी उपयोग में लाई जा रही हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार किए प्रदान। झारखंड के कपिलो ग्राम पंचायत को सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास का मिला पुरस्कार। राष्ट्रपति ने कहा, गांव पूरे भारत के विकास की बुनियादी इकाई है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने अपने विभाग से जुड़े कार्यों की रांची में समीक्षा की। अधिकारियों से केंद्रीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दिशा की बैठक की। केंद्रीय योजनाओं की प्रगति पर जताया संतोष। अंचल कार्यालयों से मिल रही शिकायतों को दूर करने का दिया निर्देश।